नमस्कार, मैं राजेश भारत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाजपा ने असम के अंदर बड़ा दाव खेला है और दाव खेला है अपने चुनावी वादों में। आज भाजपा ने असम के अंदर अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। टोटल 31 वादे जो हैं वो असम की जनता से किए गए हैं, जिसके अंदर मुख्य तौर पर लव जिहाद का जिक्र किया गया है और ये वादा किया गया है कि हमारी सरकार अगर आती है तो दोबारा सरकार बनाने का इनाम जनता को लव जिहाद पर सख्त एक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी लेगी। लव जिहाद जिस तरह से असम के अंदर फैल रहा है उस पर सख्त एक्शन लेने का चुनावी वायदा भाजपा ने किया है। वहीं अपने दूसरे वादे के अंदर उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी बड़ा टारगेट किया है, वार किया है। उन्होंने वादा किया है कि घुसपैठियों द्वारा कब्जाई गई सारी जमीन को छुड़वा दिया जाएगा। और तीसरा जो मेजर वादा किया है कि राज्य के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लागू किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अब भाजपा अपने अपने अलग अलग राज्यों के तहत जो है वो पास करवा रही है और लागू कर रही है। ये वादा भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी मुद्दे में किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है वो लागू किया जाएगा। अगर और वादे की बात करूं तो सबसे बड़ा लुक्रेटिव वादा जो भाजपा लगातार जो है वो करती है वो युवाओं को रोजगार देने की। इस देश के अंदर बहुत बड़ा युवा का वर्ग है जो वो बेरोजगार है और यही हालात नॉर्थ ईस्ट में तो ज्यादा हो जाती है क्योंकि वहां पर सुविधाओं की उतनी जो है वो सुविधाएं जो है वो उतनी अधिक नहीं है, सुविधाओं की कमी है। तो युवाओं के लिए भी भाजपा सरकार ने आने वाले 5 सालों में 2 लाख नौकरी देने का वादा किया है कि 2 लाख नौकरियां जो है वो अगले 5 सालों के अंदर युवाओं को दी जाएंगी। किस तरह से दी जाएगी इसका कोई मास्टर प्लान नहीं है, लेकिन अरुणोदय नामक एक योजना जिसके अंदर महिलाओं को अभी 1250 रुपए दिए जा रहे हैं उसको भी भारतीय जनता पार्टी 3000 रुपए करने जा रही है। ये वादा भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया। उन्होंने एक बड़ा और वादा किया लखपति दीदी का। लखपति दीदी के योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी 40 लाख महिलाओं को लगभग 25,000 पर महिला एक वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में की है। ये मैंने आपको मुख्य जो है वो वादे बताए हैं और इस तरह के टोटल 31 वादे अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहे हैं। लेकिन जानने की बात यह है कि असम के अंदर तो सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की ही है, तो उनको अब और 31 नए वायदे जो है वो क्यों करने पड़े? क्या सरकार जाने का खतरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है असम में? और मैनिफेस्टो के अंदर वायदे करने से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी को ये बताना नहीं चाहिए जनता को कि पिछले बार जो मैनिफेस्टो लेकर आया गया था उसमें से कितने वायदे उन्होंने पूरे जमीनी स्तर पर कर लिए हैं, कागजों के स्तर पर नहीं? तो ये भी जनता को जानने का हक है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कुछ भी बोलती हैं, कांग्रेस अलग वायदे करेगी वहां पर, भाजपा अलग वायदे करेगी वहां पर, लेकिन इनसे कभी भी ना तो इलेक्शन कमीशन ये पूछता है कि ये वायदे पूरे करने का आपके पास मास्टर प्लान क्या है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि वायदे करने से पहले इलेक्शन कमीशन को पूरा मास्टर प्लान जो है वो सबमिट करे इन रिटर्न, ताकि
अगर सरकार बनने पर वो वायदे पूरे ना करे तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो, पार्टी की जो सदस्यता है भारत से रद्द हो, ऐसा कोई प्रावधान आपको नहीं मिलेगा। एक दिन मैं भी पार्टी बनाऊंगा हरियाणा में और कहूंगा कि हर घर में एक हेलीकॉप्टर जो है वो दूंगा और रोल्स रॉयस की गाड़ियां दूंगा हर घर में। तो जनता हो सकता है बेवकूफ बनकर वोट कर दे, लेकिन वो लेकर कहां से आया जाएगा? राज्य पर कितना कर्ज है अभी, वो उतारने का कोई मास्टर प्लान किसी भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट जहां पर है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट स्टेट्स में है, या सेंटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो तीसरी बार जो है बनी है, उसने कितने वायदे किए थे? 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख हर एक के बैंक अकाउंट में आएंगे। इस तरह के अनेकों झूठे वादे कर कर सत्ता पर काबिज होने वाली ये पार्टियां और इनके नेता, क्या इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई बड़ा जो है केस नहीं चलना चाहिए? क्या जनहित याचिका नहीं डाली जानी चाहिए? क्या सही तरीके से इलेक्शन कमीशन को इनको बताना नहीं चाहिए कि रुपया कैसे ही जनरेट करेंगे, बिजनेस मॉडल कौन सा बनाएंगे, किस तरह से पैसा आएगा, ताकि स्टेट का कर्जा भी ना चढ़े और जो वायदे किए हैं उसको पूरा भी किया जा सके, और जो पिछला कर्जा है उसको उतारा कैसे जाएगा। लेकिन इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं होता। जिसके भी मुंह में जो भी बात आती है वो लिखता है और जनता के सामने फेंक देता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहेंगे? क्या जो भी वादे इन नेताओं द्वारा, इन पार्टियों द्वारा जनता को किए जाते हैं, क्या वो धरातल पर उतरते भी हैं, या फिर कागजों के अंदर जो है ये योजनाएं मर जाती हैं? ये वादे सिर्फ कागजों में पूरे कर दिए जाते हैं, और काम अगर पूरा किया जाता है तो वो सिर्फ ये पूरा किया जाता है कि जो नागरिक है इस देश का उसको अपंग कैसे किया जाए, उसको धर्म के नाम पर कैसे अपंग किया जाए, उसको घटिया एजुकेशन देकर कैसे अपंग किया जाए, उसको कैसे घटिया स्वास्थ्य देकर उसको कैसे अपंग किया जाए, उसको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर पर कितना उसका शोषण किया जाए। मुझे लगता है पार्टियां अभी तो यही कर रही हैं, और आने वाले समय में क्या ऐसा कोई परिवर्तन होगा इस देश के अंदर? मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसके अंदर ये बात कही किसी एक युवा ने कि अगर एक क्लर्क का एग्जाम देने के लिए, एक क्लर्क की नौकरी लगने के लिए भी इतना टफ कंपटीशन टेस्ट देने पड़ते हैं, तो क्या फिर कोई इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के तहत जो है एग्जाम नहीं होना चाहिए? इंडियन पॉलिटिकल सर्विस जो है, ऐसा कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होना चाहिए जिससे इनको पास होना पड़े और तब ये कोई चुनाव लड़ सकें? लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने असम के अंदर जो है वो ये मुख्य वादे कर दिए हैं। टोटल 31 वादे किए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? इस पूरे वादों की फेयर लिस्ट को आप कैसे देखते हैं? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।